अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तख़्फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म इन्नस समअ वल बसरा वल फ़ुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मस्ऊला। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अुनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम मुहतदीन। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मोहतरम दीनी और इस्लामी भाइयों, पर्दानशी, इज़्ज़त माआब, इफ़्फ़त माआब, मेरी माँ और बहनों, आज अल्लाह के फजल और उसके करम से 26 जुलाई 2025 बरोज़े सनीचर सूबा राजस्थान के मकराना शहर के किनारे रहने वाला एक शहर डेंडवाना, इस शहर में जो आज ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम चल रहा है, इस प्रोग्राम में मुझे आपके सामने सोशल मीडिया का अजीम फितना या सोशल मीडिया का फितना इस उन्वान पर कुरान और हदीस के रोशनी में कहना है, क्योंकि आज के ज़माने का सबसे बड़ा फितना ये सोशल मीडिया का फितना है, जिसमें कमसिन बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, मर्दों से लेकर ख़वातीन तक, बालिग से लेकर नाबालिग तक, हर तबके के लोग इसमें क्या है, मगन हैं और अपनी जवानी को, अपनी दुनिया को, अपनी आखिरत को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। आज 21वीं सेंचुरी का ये ज़माना, न्यू टेक्नोलॉजी का ज़माना, इस ज़माने के अंदर बच्चे बच्चे के हाथ में ट्विटर है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, गूगल है और मोबाइल की चैटिंग है। ये इंटरनेट, ये एंड्रॉयड फ़ोन, ये अल्लाह की जानिब से एक अजीम नेमत है। लोगों के लिए इसमें बेशुमार सहूलतें हैं। अगर इसका सही इस्तेमाल करेंगे, वाकई में अल्लाह की अजीम नेमत है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल करेंगे, ये दुनिया भी तबाह और आखिरत भी बर्बाद करने का जरिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर जब किसी काम के करने का हुक्म देता है, किसी काम से मना करता है, तो उस चीज के करने पर उसे अजर दिया जाता है, और जिससे अल्लाह मना किया रहता है उसके करने पर अल्लाह की लानत और अजाब मिलता है।
सूरह बकरा और दीगर सूरतों में कुरान के अंदर एक वाक़या है अस्हाबुस सब्त का, सनीचर वाले। आज सनीचर का दिन है ना, सनीचर वाले यहूदियों की इबादत का दिन था ये सनीचर, जिस दिन इनको मछली के शिकार से रोका गया था अल्लाह की जानिब से, लेकिन इन्होंने होशियारी करके मछली का शिकार किया। जुमा की शाम में जाले डालते थे मछली के और इतवार की सुबह में निकालते थे होशियारी करके। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको अपने नबी के जरिए मना किया कि ऐसी हरकतें मत कीजिए, अल्लाह के हुक्म पर अमल कीजिए। नहीं माने, फिर अल्लाह ने इनको क्या किया, फकूनु खिरदतन खासीन, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको जलील बंदर बना दिया। किरदतन खासीन, जलील बंदर, इनके मर्द मर्दवे बंदर बन गए, इनकी औरतें औरत बंदर बन गई, और इनके बूढ़े बूढ़े बंदर बन गए, बच्चे बच्चे बंदर बन गए। अल्लाह ताला ये वाक़या उम्मत मोहम्मदिया की इबरत के लिए हमारे सामने बयान करता है कि उम्मत मोहम्मदिया, जो चीज़ अल्लाह ताला जिससे मना करता है आप उससे रुक जाओ, इसी में आपकी भलाई है। जो जायज़ काम है उसे करो, इसमें आपके लिए सवाब है, अजर है, नेकी है। लेकिन जो शख्स अल्लाह के मना करदा चीज़ों का, अल्लाह की हुदूद को पार करते हुए इर्तिकाब करेगा गुनाह कबीरा का, वो दुनिया में आखिरत में अल्लाह की लानत, अल्लाह की गज़ब और अल्लाह के अजाब का शिकार बन जाता है। जैसे दुनिया में बेशुमार कौमों ने अल्लाह के वईद, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करके अल्लाह के गज़ब और उसके अजाब से दो चार कर दिए गए, जिसकी इबरतनाक निशानियां अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान के अंदर बेशुमार मुकाम पर बयान फरमाया। आज सोशल मीडिया के ज़रिए जितनी उल्फतें, मोहब्बतें, जितने ताल्लुकात और जितने इंसान के नताइज बढ़ रहे हैं, वो एक फ़ोन के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, गूगल के कॉन्टेक्ट के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, चैटिंग के ज़रिए एक मर्द एक औरत के नाजायज ताल्लुकात के बढ़ते रुझानात इनके जिना के दरवाजे पर ले जाकर इनकी नाक कटाकर इनका पीछा छोड़ रहा है। जबकि अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, वरजुलान तहाब्बा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि। मैदाने महशर में 7 खुशनसीबों को अर्श इलाही का साया अल्लाह अता करेगा। उनमें 2 ऐसे अफराद होंगे जो रब के लिए, अल्लाह की मोहब्बत के लिए जमा होंगे, अल्लाह की मोहब्बत के लिए बिछड़ेंगे। अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, मोहब्बत अल्लाह के लिए, दुश्मनी अल्लाह के लिए। लेकिन ये जायज़ मोहब्बत है, मर्द और औरत के इश्क, मोहब्बत, प्यार, लव की मोहब्बत नहीं है। आजकल के नौजवान जो कोई अपने दोस्तों को सोशल मीडिया के जरिए दोस्त बना रहा है, नौजवान लड़के लड़कों को कम, लड़कियों को ज्यादा दोस्ती बनाते हैं। लड़कियां अपनी सहेलियों को कम, अपने बॉयफ्रेंडों जैसे लड़कों से दोस्ती ज्यादा बनाती हैं। कब तक? जी भरने तक, मन भरने तक, उससे जिना करने तक, उसी की जिस्म की प्यास लूटने तक। जैसे ही उसे यूज कर लिया, उसे टिश्यू पेपर की तरह थ्रो कर दिया, फेंक दिया, कचरे की तोटी में, डस्टबिन में डाल दिया। अल्लाहु अकबर। याद रखना, अल्लाह ताला सूरह फुरकान की 27-28 में आयत में कहता है, व यौम यउज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला। क़यामत के मैदान में ऐसे लोग अपने हाथों को चबा कर कहेंगे, ऐ काश मैं नबी की सीरत पर अमल कर लेता, नबी की सुन्नत पर अमल कर लेता, नबी के लाए शरीयत पर अमल कर लेता तो कितना अच्छा होता। 27वीं आयत, 28वीं आयत, वया लैता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला।
हाय मेरी बर्बादी, मैं दुनिया में फला से दोस्ती ना करता तो कितना अच्छा होता। फला लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड ना बनाता, फला लड़के को अपना बॉयफ्रेंड ना बनाता, फला शराबी की दोस्ती ना करता, फला गुटखा बीड़ी सिगरेट तंबाकू पीने वाले खाने वाले की दोस्ती ना करता, फला जिना करने वाले दोस्त की दोस्ती ना करता, फला सूद खाने वाले दोस्त की दोस्ती ना करता। मैं ना शराबी होता, ना जानी होता, ना चोर होता, और ना सूदखोर होता, ना हरामखोर होता। मैं तो अल्लाह का फरमाबरदार होता। पछताएंगे, अपने हाथों को चबाएंगे और अपने दोस्तों के जो नाजायज हराम के दोस्त होंगे, सब दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे और कहेंगे इसकी दोस्ती ने मुझे जहन्नम पहुंचा दिया। जितने सोशल मीडिया से हराम की दोस्तियां कर रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि मेरी अम्मा को पता नहीं चल रहा, मेरे अब्बा को पता नहीं चल रहा, मेरे भाई बहनों को पता नहीं चल रहा। बंद कमरे के अंदर आराम से चैटिंग के जरिए मैं उसके कांटेक्ट में हूं, वीडियो कॉल बंद कमरे में करती हूं, जो तस्वीर भेजना है भेजती हूं, जो पैगाम इरसाल करना करती हूं, जो वॉइस रिकॉर्डिंग भेजना भेजती हूं। मेरे घर वालों को पता नहीं चल रहा। घर वालों को धोखा देने वाली, अपने घर वालों को धोखा देने वाले लड़के, अपने घर वालों को धोखा देने वाली लड़कियां, ये कान खोलकर सुन ले। मेरे नबी का फरमान है, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, धोखा देने वाले उम्मत मोहम्मदिया से खारिज कर दिए जाएंगे। क़यामत के मैदान में उम्मत मोहम्मदिया में अल्लाह इनको जगह नहीं देगा। और जो जितना बड़ा धोखा देगा, उसकी सुरीन के पास एक झंडा अल्लाह खड़ा करेगा। जितना बड़ा धोखा उतना बड़ा झंडा, अलम, और वो झंडा साबित कर रहा होगा दुनिया का एक नंबर का धोखेबाज, मक्कार, खबीस, जो अपने वालिद को धोखा देता था, वालिदा को धोखा देती थी, अपने भाई बहनों को, समाज मुस्लिम माशरे को धोखा देती थी। ऐसे गद्दारों को देख लो, ये क्या चेहरा है। आज मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लौंडों के साथ भाग रही हैं और गैर मुस्लिमाना मजहब इख्तियार कर रही हैं सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड की वजह से। इस्लाम से मुर्तद हो रही हैं सिर्फ अपने लव अफेयर की वजह से। मेरा लव मुझे मिल जाए, मेरा इश्क मुझे मिल जाए। कहा जाता है बेटा तेरा इस्लाम धर्म है, उसका दूसरा धर्म है, तेरी उसकी मिलाप नामुमकिन है, अल्लाह ने ये रिश्ता हराम किया है। लव का कोई मजहब नहीं होता, इश्क का कोई धर्म नहीं होता, लोग कहते हैं, और बड़े अंधे तरीके से इश्क करते हैं। याद रखना, अल्लाह ताला ने एक मर्द एक औरत को मिलने का निकाह का पाक रिश्ता कायम किया, जो ईमान के जरिए, अखलाक के जरिए, अल्लाह के नबी के बताए शरीयत के मुताबिक एक दूसरे के मियाँ बीवी हलाल तरीके से वली की मौजूदगी में, गवाहों की मौजूदगी में मेहर के साथ निकाह पढ़ाकर मियाँ बीवी बनते हैं। अल्लाह कहता है वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, इन मियाँ बीवी के दरमियान हम अपनी कुदरत से मोहब्बत और उल्फत भर देंगे, जो हलाल तरीके से एक दूसरे मियाँ बीवी बनेंगे। लेकिन जो हराम तरीके से एक दूसरे के इश्क और माशूक के अंदर महबूब और महबूबा, लैला मजनू जो एक दूसरे के मिलेंगे, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा ही अंधेरा। वो इसको यूज कर लेगा और बताएगा कि मैंने तुझे कोर्ट में मैरिज कर लिया, अब चल भाग कर चलते हैं। घर छोड़ दी उसने, धर्म छोड़ दिया, मजहब छोड़ दिया और भाग कर चली गई। उसे ले जाकर जब तक यूज करना करता है, फिर उन लड़कियों को तवाइफ के बाजार में ले जाकर इतने लाख रुपए में बेच देता है। ये मैं गलत नहीं कह रहा हूं। सोशल मीडिया पर ऐसे मुस्लिम बहनों की दास्तानें सुनिए
जो धोबी का गधा, ना घर का ना घाट का। ये हमारे कर्नाटक, हमारे साउथ इंडिया की मिसाल है। पता नहीं राजस्थान में ये मिसाल बोली जाती है नहीं बोली जाती। जो घर छोड़ के भागी थी, ना वालिदैन के खानदान के काबिल रही, ना अपने हस्बैंड के काबिल रही। वो तो हराम का रिश्ता था। उसने न सिर्फ अपने आप को यूज किया, बल्कि उसके नंगी तस्वीरें, उसकी नंगी वीडियो, उसके साथ मुबाशरत और उसके साथ हमबिस्तरी करने की वीडियो बनाकर उसके साथ ब्लैकमेल करके अपने दोस्तों के साथ भी उसके साथ हमबिस्तरी कराकर उसकी इज्जत नामूस करके बर्बाद करके जब तक जी भरा यूज कर लिया, उसके बाद ले जाकर तवाइफ खाने में इतने लाख रुपए में बेच दिया। आज वो निकलना भी चाहती है, निकल नहीं पाती। ये सोशल मीडिया के फितने हैं। प्यारी बहन, जब तूने इस्लाम को छोड़ा, अल्लाह की जन्नत को तूने अपने हाथों से गवा दिया। मुर्तदीन पर अल्लाह ताला अपनी जन्नत हराम कर दिया। अल्लाह ताला बयान फरमाता है, इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू वहुम कुफ्फार। वो लोग जो अल्लाह की वहदानियत में कुफ्र करते हैं और कुफ्र की हालत में मर जाते हैं, अल्लाह ताला ऐसे लोगों के ऊपर लानत फरमाकर ऐसी जहन्नम का वईद सुना दिया, जिस जहन्नम में ये मरदूद, ये मुर्तद किस्म के लोग हमेशा हमेशा रहेंगे, कभी निकाले नहीं जाएंगे। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, क़यामत के मैदान में ये जो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हैं, अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं, रात दिन चैटिंग करते हैं, रात देर तक बातें करते हैं, ये कान खोल कर सुन ले। अल्लाह तबारक व तआला सूरे बनी इस्राइल की 32वीं आयत में कहता है, वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म इन्नस समअ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। ऐसे चीज के पीछे मत पड़ जिसका इल्म अल्लाह ने तुझे नहीं दिया। ये जान ले, अल्लाह तेरे कान से, तेरी आंख से, तेरे दिल से ये जरूर सवाल करेगा, क्या ये सुना करता था, क्या ये देखा करता था, क्या ये सोचा करता था। ये मत समझ लेना हमने तुझे पैदा करके ऐसे ही छोड़ दिया। अल्लाह जरूर सवाल करेगा। और इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, क़यामत के मैदान में इब्ने आदम के पैरों में जुम्बिश भी नहीं आ पाएगी। अल्लाह 5 बातों का सवाल करेगा। उसके कदमों में आहट भी नहीं आ पाएगी, हरकत भी नहीं आ पाएगी। अल्लाह 5 बातों का सवाल करेगा। अन उम्रिही फीमा अफना, तेरी जवानी के बारे में पूछा जाएगा, तेरे उम्र के बारे में पूछा जाएगा, कहाँ इसे फना किया। वो अन शबाबिही फीमा अबला, तेरे जवानी के बारे में पूछा जाएगा, कैसे इस जवानी को गुजारा। क्या कहेगा अल्लाह, कॉलेज की लाइफ में गर्लफ्रेंडों को पटाते हुए जवानी गुजारा, क्या यह जवाब देगा। बड़े बड़े पार्कों में लड़कियों से अय्याशी करते हुए जवानी गुजारा, क्या यह जवाब देगा। बड़े बड़े होटलों में ऑनलाइन के में लड़कियों को ले जाकर जी भर के जिना करता था, क्या यह जवाब देगा। आज ऑनलाइन बुकिंग आ गया, आधार कार्ड बताओ, चाहे ये मुस्लिम है वो गैर मुस्लिम है, इनका उनका कोई रिश्ता नहीं, तो भी वो होटल देगा, उसे पैसे कमाने से मतलब है। आओ अय्याशी करो, जाओ मेडिकल से, और मानिए हमल की गोलियां वो ले लेगी और जी भर कर जिना करेंगे और निकल जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह। और ये समझते हैं कोई नहीं देख रहा, मुझे कोई नहीं देख रहा। अरे पागल, तुझे कोई देखे ना देखे, मेरा अल्लाह तुझे देख रहा है। अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नल्लाह समीउम बसीर, बेशक वो अल्लाह सुनने वाला है और जानने वाला है, सुनने वाला है, देखने वाला है। अल्लाह कुरान में कई जगह कहता है, इन्नल्लाह समीउम बसीर, अल्लाह सुनता है, अल्लाह देखता है। क्या समझता है ऐ नादान, अल्लाह का सुनना कैसा होता है, अल्लाह का देखना कैसा होता है। अल्लाह के जैसा देखने वाला, अल्लाह के जैसा सुनने वाला न जमी व जमा में, न मक्की व मक्का में, न आसमान व जमीन में कोई माई का लाल नहीं। वो सबसे निराली सुनता है, वो सबसे बाकमाल देखता है। उसके जैसा देखने वाला न इंसानों में, न जिन्नातों में, न फरिश्तों में, न किसी और
7 आसमानों पर अर्श अजीम पर मुस्तवी रहकर 7 जमीनों के नीचे काले पत्थर पर रेंगने वाली काली चूंटी के पैरों को 8 को सुनने वाला मेरा अल्लाह, उस अल्लाह के जैसा देखने वाला भी कोई नहीं, उस अल्लाह के जैसा सुनने वाला भी कोई नहीं। आजकल के ये नौजवान तबके के लड़के लड़कियां, कॉलेज की हवा खाने वाले, सोशल मीडिया को नाजायज इस्तेमाल करने वाले, ये समझते हैं हमको कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा। फेसबुक का गलत इस्तेमाल, व्हाट्सएप का गलत इस्तेमाल, खाली औकात में पबजी गेम खेले और कोई और गेम खेले, वो शूट करने वाला कोई पबजी गेम जैसा गेम खेले, 4 जगह नौजवान जमकर बैठ जाते हैं और कान में ब्लूटूथ वगैरह रख लेते हैं और कहते हैं कि शूट करने वाला गेम चारों अपने अपने मोबाइल में लगा के और बकते हुए बैठ जाते हैं पागल कुत्तों की तरह। मार मार इसे मार, आ रहा देख, बाजू आ रहा देख, उड़ा उसे, ऐसा पुकारते हैं गोया सामने से गुजरने वाला बूढ़ा इंसान घबरा जाता है। ये क्या भाई, मैं गुजर रहा था और कहता आया देख सामने आया देख, उड़ा रहे से कहता, सामने वाला घबरा हो जाता, अरे क्या तो भी है भाई, क्या मेरे को उड़ा रहा क्या है ने, मिंजेदार ठोस रहे उसे, लंबा ले को गाड़ रहे उसे कहता, ऐसा चिल्ला ले को पबजी गेम खेलने कर बैठते हैं गोया किसी पागल कुत्ते ने इनको काट लिया। अस्तगफिरुल्लाह, जुनून तारी हो गया नौजवानों पर। गेम इस्तेमाल करने वाले, यहां तक कि ये मर्द, ये औरतें, ये बूढ़े, ये बच्चे, अब एक दिन का 2 GB इंटरनेट, एक दिन का 1.5 GB इंटरनेट, एक दिन का 1 GB इंटरनेट, जैसे ही इंटरनेट पैक खत्म हुआ हजरत की हालत बेहालत हो जाती, ना खाना निकले जाता, ना पानी निकले जाता, डायरेक्ट इंटरनेट पैक, दलाना सो दलाना, खत्म हो गया, जीना कैसा। अल्लाह अकबर। आजकल के माहौल में जोरू के बिना जी लेता, मोबाइल के बिना नहीं जीता हमारा नौजवान। जोरू माई के जारी, जा आराम से जा, आराम से 10 दिन रोको, एक लम्हे के लिए मोबाइल गुम गया, हाँ मेरा फोन, ऐसा बोलता गया, हार्ट अटैक मर को जाता का नाम। मोबाइल के बिना नहीं जी सकता। इंटरनेट पैक खत्म हुआ, दलाओ फीचर दलाओ, कितना 2 GB डेली, 2 GB इंटरनेट 800 रुपीज, 2.5 GB इंटरनेट 1000 रुपीज रिचार्ज 3 मंथ, 3500 का 1 ईयर ऑफर। अब ये दला लेकर अब बैठ गया, अब सुबह से देखता रहता है, आज का 2 GB इंटरनेट मैंने यूज नहीं किया, क्या किया जाए। नहीं अब देख कर यूज करना, वरना खायस खाना हजम नहीं होता हजरत को। अब वो 2 GB इंटरनेट यूज करने के लिए फिल्में लगा कर बैठ जाता, सीरियल लगा के बैठ जाता, गेमा लगा ले बैठ जाता, कुछ ना कुछ देखना, वो यूज करना, क्योंकि दला लिया ना पैक। अस्तगफिरुल्लाह। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, क़यामत के मैदान में तेरी फुर्सत के लम्हों के बारे में भी अल्लाह जरूर सवाल करेगा। नेमतान मग़बून, अल्लाह ताला के नबी बयान फरमाते हैं, 2 अजीम नेमतें अल्लाह ने इंसानों को अता किया, जिन्नातों को अता किया, लेकिन इन 2 नेमतों से लोग महरूम हैं। अस्सेहत वल फरागा, एक अल्लाह की जानिब से तंदुरुस्ती है और दूसरी ये तमाम हमारे सामने फुर्सत के लम्हे हैं। ये फुर्सत के लम्हे और ये दी हुई तंदुरुस्ती अल्लाह की असीम नेमतें हैं, लेकिन लोग इन नेमतों से गफलत बरतते हैं, लोग इनका नाजायज इस्तेमाल करते हैं। अब जब इंसान गलत इस्तेमाल करेगा, वक्त का जिया करेगा, वक्त को नाजायज इस्तेमाल करेगा, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करेगा, क़यामत के मैदान में अल्लाह तेरे फुर्सत के लम्हात के बारे में भी तुझसे सवाल करेगा। बोल मेरे बंदे, मैंने तुझे जवानी दिया, कहाँ गुजारा, तुझे फुर्सत दिया, कैसे गुजारा। क्या जवाब दोगे? या अल्लाह अपने फ्री औकात को टाइम पास करके गेमा खेल को गुजारा, क्या ये जवाब दोगे? क्या आपके जवाब से अल्लाह जन्नत का अवार्ड दे देगा आपको, जन्नतुल फिरदौस का दाखला सुना देगा आपको? ऐसा जवाब तैयार करो अपने अमली किरदार से, मेरा अल्लाह खुश होकर कहे, जा मेरे बंदे मेरी रहमत से जन्नत में, तेरे अमल से मैं राजी हो गया। ऐसा जवाब तैयार करो।
अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं इख्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीज़ों से पहले गनीमत जान लो। शबाब का क़ब्ल हरमिक, तेरी जवानी को गनीमत जान ले, तेरा बुढ़ापा आने से पहले। वो फराग का क़ब्ल शुगलिक, तेरे फुर्सत के लम्हात को गनीमत जान ले, तेरी मशगूलियत तेरी जिंदगी में आने से पहले। वो गिना का क़ब्ल फ़क़रिक, और तेरी मालदारी को गनीमत जान ले, तेरी फ़कीरी मिस्कीनी आने से पहले। वो सेहती का क़ब्ल सुक़मिक, तेरी तंदुरुस्ती को गनीमत जान ले, तू बीमार पड़ने से पहले। वो हयात का क़ब्ल मौतिक, तेरी जिंदगी को गनीमत जान ले, इस दुनिया से गुजर कर मौत के आगोश में सोने से पहले। खबर नहीं है हमको, वक्त आ रहा है, वक्त जा रहा है, और ये नादान सोशल मीडिया का असीर, सोशल मीडिया का गुलाम हैप्पी न्यू ईयर मना रहा है, हैप्पी बर्थडे मना रहा है, हैप्पी एनिवर्सरी डे मना रहा है, और 14 फरवरी आया तो वैलेंटाइन डे। फूल उसे देकर उल्लू बनाता है और कहता है कि ये मेरी तरफ से मेरी मोहब्बत का पैगाम, मेरी मोहब्बत को तू तस्लीम कर ले। आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा, सूरज तोड़ लाऊंगा, सितारे तोड़ लाऊंगा, क्या भी तोड़ नहीं पाएगा तू। झूठे वादे करके लड़की को फंसाता है। वैलेंटाइन डे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, और पता नहीं कौन कौन सा डे। तेरी जिंदगी का 1 साल कम हो गया। अपनी उम्र पर गौर कर, क्या नेकी किया, क्या बदी किया, क्या अच्छे काम किया, क्या बुरे काम किया, इस पर गौर और तदब्बुर कर। नहीं, बर्थडे मनाना है मुझे, केक काटता है, न्यू ईयर मनाता है 31 दिसंबर के रात के 12 बजे। जैसे ही सेकंड के उल्टे पल्स गिने जाते हैं, 60 के बाद से जो पल्स नीचे उतरते हैं, इसके आंख में शैताना घुसले रही ना, खबीसा घुसले रही, चीखा बमड़ा मार डालता। ये सारे के सारे लोग सोशल मीडिया में पड़े हुए फितनेखोर लोग आए, रात के 12 बजे शराब पीकर लड़कियों के साथ अय्याशी करते हुए हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, ये जान लो, अल्लाह ताला कुरान मजीद सूरह फातिर की 37वीं आयत में कहता है, वहुम यस्तरिखून फीहा रब्बना अखरिजना नअमल सालिहा गैरल्लज़ी कुन्ना नअमलु। ऐ हमारे परवरदिगार, क़यामत के मैदान में जब जहन्नमियों को जहन्नम में अल्लाह डालेगा, चीख मार मार कर जहन्नम में पुकार कर कहेंगे, ऐ हमारे परवरदिगार रब्बना अखरिजना, ऐ हमारे अल्लाह हमको जहन्नम से निकाल दे, नअमल सालिहा, हम दुनिया में जाकर नेक अमल करेंगे, गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल, जो अमल हमने किया उसे छोड़कर हम अच्छे काम करके आएंगे। ऐ अल्लाह हमें जहन्नम से बाहर निकाल दे। अल्लाह क्या कहेगा, अवलम नुअम्मिरुकुम मा यतज़क्करु फीह मन तज़क्कर वजाअकुमुन नज़ीर। ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरी बंदियों, हमने तुम्हारे होश संभालने के लिए, तुमको इबरत हासिल करने के लिए, तुम्हारी जिंदगी जीने के लिए 60 साल हमने दिए, 70 साल दिए, 80 साल दिए, 90 साल दिए। क्या तुम्हारे होश संभालने के लिए, नसीहत हासिल करने के लिए ये उम्र तुम्हारे लिए क्या काफी नहीं थी? अल्लाह पूछेगा, होश संभालने, इबरत हासिल करने इतने साल में उम्र दिया, क्यों इबरत हासिल नहीं किया, क्यों नसीहत हासिल नहीं किया? और अब जबकि जहन्नम में आ गया तो कहता है रब्बना अखरिजना नअमल सालिहा, अल्लाह निकाल जहन्नम से, अच्छे काम करके आऊंगा। दुनिया में तो लुच्चे काम कर दिया था, क्योंकि लुच्चे दोस्त जो मिल गए थे, अल्लाह अच्छे काम करूंगा, अच्छों की दोस्ती करूंगा, पछताओगे। लेकिन अल्लाह कहता है फज़ूक़ू फ़मा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, इस जहन्नम के अजाब का मजा चखो, यहां जालिमीन का कोई मददगार नहीं होगा, हम जालिमीन की कोई मदद नहीं करेंगे। अल्लाह के जहन्नम के अजाब का, ये आग का मजा चखो, अल्लाह पटक देगा उनको। ऐ जहन्नमियों, ऐ जहन्नम में जाने वालों, ऐ सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने वालों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मेरी उम्मत में मेरे गुजरने के बाद सबसे बड़ा फितना जो मैंने छोड़ा है वो औरतों का फितना है। सबसे बड़ा फितना जो मैं छोड़ के जा रहा हूं औरतों का फितना है।
हर उम्मत को अल्लाह किसी न किसी चीज से आजमाया। मेरी उम्मत के फितने, मेरी उम्मत की आजमाइश अल्लाह दो चीजों में रख दिया, एक माल का फितना, एक औरतों का फितना। माल के फितने से बचो, औरतों के फितने से बचो। कैसे बचोगे? बचपन से नेक माहौल में तरबियत पाओगे, बचपन से मुत्तकी दोस्त करोगे, बचपन से नमाज की पाबंदी करोगे, शर्मों के निगाहों की शर्मो हया बाकी रखोगे, कुरान की तिलावत सुबह शाम के अस्कार पढ़ोगे, तो अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। सुबह होती है हमारी, फजर छोड़कर 9, 10, 11, 12 बजे अल्लाह के नबी कहते हैं जब भी कोई बंदा सोता है शैतान उसके गुद्दी में 3 गांठ मारता है, लेकिन अल्लाह के नेक बंदे जब उठते हुए उठने की दुआ पढ़ते हैं शैतान की पहली गांठ खुल जाती है। जब वो नमाज अदा करने के लिए वजू करता है दूसरी गांठ खुल जाती है। जब वो नमाज अदा करता है शैतान की डाली हुई तीसरी गांठ खुल जाती है। फिर वो अल्लाह का नेक मुत्तकी बंदा इबादत इलाहिया के बाद चुस्त व चालाक अल्लाह की रहमत पाने के लिए निकल पड़ता है। अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकूरिहा, अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह में तो बरकतें भर दे। वो सुबह सुबह बरकतें हासिल करने फजर की नमाज पढ़कर जिक्र अस्कार करते कुरान की तिलावत करते निकल पड़ता है। अल्लाह उसे हशाश बशाश अपनी हिफाजत में, अपनी जमानत में, अल्लाह उसकी कमाई में बरकतें देकर अपनी निगहबानी में उसे रखता है। जिसने फजर छोड़ दिया वो अल्लाह की हिफाजत, अल्लाह की जिम्मेदारी से बरी हो गया और शैतान का पिल्ला होकर निकला, शैतान का चेला होकर निकला, क्योंकि उसके गुद्दी के 3 गांठों को उसने नहीं खुलाया। न उठने की दुआ आती है सोकर जागने की, न वजू उसने किया, न नमाज उसने पढ़ा। अरे शैतान बनकर सोया था, शैतान बनकर जागा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आज दुनिया में जापान, अमेरिका, चाइना, स्विट्जरलैंड और दुनिया के बहुत सारे कंट्रियां तरक्कियों के मनाजिल पर क्यों गामजन है? आए दिन न्यू टेक्नोलॉजी के नई नई चीजों के इजाद वो क्यों करते हैं? उन तमाम कंट्रियों के अगर आप उनके तरक्की और उनके मेयार दुनिया में एक मुकाम पाने का रुतबा और उनके सारे तरक्कियों का राज आप जानना चाहोगे तो एक है उनके पास इल्म है, इल्म हासिल कर रहे हैं और अपने वक्त का वो सही इस्तेमाल कर रहे हैं। वक्त का जिया नहीं है उनके पास, एक एक मिनट का वो अपनी जिंदगी में शेड्यूल तैयार करके निकलते हैं। सुबह में मुझे कितने बजे उठना है, कितने बजे नाश्ता, कितने बजे ऑफिस, कितने बजे मेरा काम, फिर दोपहर में लंच, फिर मेरी नमाज, फिर मेरा काम, फिर मेरा आराम। वो सारी रोजमर्रा की सुबह से शाम तक के अपनी मसरूफियात का तरतीब देकर अपने वक्त को सही इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके बिना ये दुनिया की कंट्रियां तरक्कियों के मनाजिल पर गामजन हैं और आए दिन न्यू टेक्नोलॉजी के कोई ना कोई बड़े बड़े काम ये करते रहते हैं। हम क्या करते हैं? रात के 12, 1, 2 बजे तक मोबाइला लेको घुगुआ घूरे सरका घूर ले को सोती, टिकटॉक वीडियो देख ले को, फेसबुक के वीडियो देख ले को, इंस्टाग्राम के वीडियो देख ले को, और उठाता 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 घसता 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 उन्हें जैसा जैसा ऊपर ढकलते रहता नीचे से उन्हें छोड़ते रहता, इन्हें ऊपर चढ़ाते रहता वीडियो। शायद अब खत्म हो जाएगा, शायद अब खत्म हो जाएगा, अब आखिरी वीडियो आ जाएगा। अरे नालायक, खबर में जाने तक मोबाइल को ऐसा ढकलते बैठ जा, उन्हें नीचे से छोड़ते रहता, नीचे से भेजते रहता। तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन वो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के रील खत्म नहीं होंगे कभी। ढकलते 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 कब तक? खाने बैठा तो भी ढकल ले खाता, लेटरिन में वॉशरूम में गया तो भी वहां घुग्गू घूरे सर का घुर ले बैठता। एक लम्हे के लिए मोबाइल से बिछड़ता नहीं, मोबाइल से जुदा नहीं होता। अगर मोबाइल कब तो भी बिछड़ा हालत बेहालत हो जाती इंसान की। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, ये जो वक्त अल्लाह ताला ने आज दे रखा है इस वक्त का सही इस्तेमाल कीजिए। ये वक्त अल्लाह की जानिब से नेमत है, इस वक्त का भी आपसे अल्लाह ताला हिसाब लेगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों,
ये सोशल मीडिया इस्तेमाल करके हमारे अंदर 4 खसलतें आ गई। लोगों को झूठ बोलना, लोगों को धोखा देना, लोगों के साथ गद्दारी करना, अमानत में खियानत करना, वादा खिलाफी करना, जर्रा क्या भी अपनी मिजाज के खिलाफ किसी ने मैसेज लिख दिया तो गाली गलौज करना। अल्लाह के नबी पहले फरमाते हैं अरबउ मन कुन्न फीही मुनाफिकन खालिसा, 4 आदतें जिसके अंदर होंगी उसके अंदर मुनाफिकाना चाल पाई जाएगी, मुनाफिकाना खसलत पाई जाएगी, वो मुकम्मल मुनाफिक हो जाएगा। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि वो 4 आदतें जिसके अंदर भी होंगी निफाक की अलामत उसके अंदर आ जाएगी। इज़ा उतुमिना खान, वह अगर उसके पास अमानत रखी जाए तो खियानत, वह इज़ा हद्दसा कज़बा, जब बात करे तो झूठ कहेगा, वह इज़ा आहदा गदरा, जब वादा करेगा तो उसके खिलाफ करेगा, वह इज़ा खासम फजरा, जब झगड़ा करेगा या गुस्सा करेगा, बहसो मुबाहसा करेगा तो गाली गलौज पे उतर आ जाएगा। सही बुखारी की 34वीं हदीस में नबी ने बयान फरमाया ये सारी खसलतें उसके अंदर आ जाती हैं जैसे जैसे वो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते अपनी दुनिया को जहन्नमी जैसी दुनिया को आगे लेकर बढ़ता है। और लोगों को झूठ मूठ हंसाने के लिए सोशल मीडिया में आए दिन पोस्ट रवाना करता रहता है। कोई जोक डाल दिया, कोई लतीफ़ा डाल दिया या कोई रील डाल दिया जिसके अंदर हंसने का खूब मज़ेदार क्लिप है। नबी ने क्या बयान फरमाया, जामे तिर्मिज़ी की 23 और 15 नंबर की हदीस, 23, 15, 2, 3, 1, 5 नंबर की हदीस, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं वैलुल लिल्लज़ी युहद्दिसु बिल हदीस लियुज़हिका बिहिल क़ौम फयकज़िबु वैलुल लहू। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं अल्लाह ताला उस इंसान को बर्बाद करे जो आदमियों को हंसाने के लिए झूठ बोलकर हंसाता है। अल्लाह ताला उसे बर्बाद करे, अल्लाह ताला उसे बर्बाद करे, उसके लिए बर्बादी है, उसके लिए बर्बादी है। आज देखिए सोशल मीडिया पर कोई एक क्लिप आपको मिल गया, कोई जोक मिल गया, कोई लतीफ़ा मिल गया, लो हंसाने के लिए झूठ बोलो, लोगों को हंसाओ, झूठ मूठ हंसाओ। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आज ये सोशल मीडिया जब से आया रिश्तेदारियां ख़त्म हो गई। पहले मोबाइल नहीं था, पहले फ़ोन नहीं था, लोग ख़तों के ज़रिए एक दूसरे के खैर खैरियत मालूम करते थे। आज ख़त लिखे 3 दिन 4 दिन के बाद घर पहुंचता था, बड़ी मोहब्बत से उस चिट्ठी को पढ़ा जाता था, ख़त को पढ़ा जाता था, एक बार नहीं बार बार पढ़ा जाता था। बड़ी मोहब्बतें थी रिश्तेदारियों के अंदर। जब से सोशल मीडिया आ गया, इंटरनेट आ गया, अब तो और सहूलत हो गई। अरे खत क्या लिखोगे, एक मैसेज आपको टाइप भी करने नहीं आता, वॉइस मैसेज में बोलते जाओ, वो गूगल टाइप करता जाएगा। अगर खैर खैरियत वाला मैसेज भेज दिए, अम्मा आप कैसे हैं, अब्बा आप कैसे हैं, मेरी खाला आप कैसे हैं, मेरी बहन आप कैसे हैं, रिश्तेदारों की खैर खैरियत पूछने तक मोहलत नहीं है इसके पास। न रिश्तेदारों के साथ इसका कोई कांटेक्ट है, कोई ताल्लुक है। अरे जो ताल्लुक है सब हराम का ताल्लुक है, नाजायज ताल्लुक है। लड़का एक है लेकिन गर्लफ्रेंड 10 हैं, लड़की एक है लेकिन बॉयफ्रेंड 20-20 हैं। जो कांटेक्ट करना है सुबह से शाम तक सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से, या अपने मतलब के काम से। किसी इंसान के किसी रिश्तेदार की खैर खैरियत तक नहीं पूछते। जबकि अल्लाह ताला कुरान मजीद सूरह निसा की पहली आयत में कहता है वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम, उस अल्लाह से डरो जिस अल्लाह के सामने तुम्हारी रिश्तेदारियों के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। रिश्तेदारियों के बारे में अल्लाह पूछेगा। वआति ज़ल क़ुर्बा हक़्क़हु, सूरह बनी इस्राइल की 26वीं आयत में अल्लाह कहता है कि रिश्तेदारों को उनका हक अदा करो, उनका हक दो। जो रिश्तेदार आपके हैं खैर खैरियत पूछो, कभी उनके साथ बातचीत करो, कभी उनके घर आया जाया करो, कभी उनके सुख दुख में साथ दिया करो। नहीं, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। अल्लाह ताला कहता है वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व यख़शौना रब्बहुम व यख़ाफ़ूना सूअल अज़ाब सूअल हिसाब।
अल्लाह ताला कहता है ऐसे लोगों की ये रविश है जिनके रवाबित बरकरार रखने के अल्लाह ने हुक्म दिया, इन्हें अगर वो बरकरार रखते हैं, अपनी रिश्तेदारियों को बरकरार रखते हैं और अल्लाह से डरते हैं और इस बात से खौफ खाते हैं कहीं इनके बारे में अल्लाह हमसे हिसाब ना ले ले, ये तो मुत्तकी है जो रिश्तेदारों के हुकूक अदा कर रहे हैं, रिश्तेदारों की मोहब्बतें अदा कर रहे हैं। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, जब से ये सोशल मीडिया आया इंसान के अंदर रियाकारी की बीमारी आ गई, खतरनाक रियाकारी की बीमारी। सोशल मीडिया नहीं था, इंसान रियाकार उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया आया इंसान रियाकार बन गया। अब कोई सोशल वर्क चलाता है, कोई तंजीम चलाता है, कोई अंजुमन चलाता है, लोगों से चंदा वसूल करता है, ये कहता है कि हम सोशल वर्क कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, यतीमों को हम पढ़ा रहे हैं। अभी लॉकडाउन आकर गया, लॉकडाउन के अंदर हम एक एक गरीब के घर पर 1000 रुपये के राशन का किट हमने पहुंचाया, किसी लोगों को कपड़ों का किट हमने दिया, किसी रमजान में हमने ईद का किट दिया, रमजान का किट दिया। किट मतलब अनाज का एक थैला या अनाज का एक पैकेट जिसमें चावल है, शक्कर है, तेल है, गुड़ है और खोपरा है और थोड़े बहुत मसाले हैं, हमने दिया। भाई बड़ा अच्छा काम आपने किया, माशाल्लाह, गरीबों की मदद की आपने, लेकिन कैसा किया? एक 500 का किट देने के लिए उसे बाहर बुलाएगा और उसके हाथ में किट थमाएगा, फोटो उतारेगा, सोशल मीडिया पर डालेगा और कहेगा ये देखो हमने कितने गरीबों को कैसे कैसे अनाज दिया। क्या जरूरत थी भाई? वो बेचारी को मालूम ही नहीं है। अचानक दरवाजा खटखटाए, जैसे ही वो खातून बाहर आई उसके हाथ में थमा दिया और अचानक वीडियो काट लिए, फोटो काट लिए और सोशल मीडिया पर डाल दिए। वो बेचारी उस किट को ले जाकर रोएगी, दूसरे दिन अखबार में देखेगी अपनी तस्वीर, खून के आंसू रोएगी, कहेगी ऐ काश ये 500 का किट मैं ना लेती तो कितना अच्छा होता, इसने 500 की खातिर मेरी इज्जत को नामूस कर दिया सोशल मीडिया में डालकर। अरे रियाकारो, अल्लाह ताला दुनिया में शोहरत दे देगा लेकिन आखिरत में फूटी कोड़ी के बराबर तुम्हें नेकी नहीं देगा। सोशल मीडिया आ गया, इंसान एक नंबर का रियाकार बन गया। रात में सोने वालों का चादर क्या उड़ा दिए, कंबल क्या उड़ा दिए, 200 रुपये की सोशल मीडिया पर वीडियो कर डाल रहे हैं। आपने लोगों की मदद क्या कर दी, सोशल मीडिया पर फोटो निकाल कर डाल रहे हैं। अल्लाह ताला सूरह बकरा की 264वीं आयत में बयान करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नी वल अज़ा, ईमान वालो अल्लाह के राह में दिखावा करके, एहसान जता के अपने सदक़ात की नेकियों को तबाह और बर्बाद न करो। एहसान जताओगे हमने ये किया, हमने वो किया, और दुनिया को बताओगे अस्तगफिरुल्लाह। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, ये याद रख लेना कि जितने भी लोग ऐसे लग़वियात में पड़े हैं, रियाकारी में पड़े हैं, क़यामत के मैदान में 3 आदमियों को अल्लाह हाजिर करेगा। एक ऐसा शख्स जिसे दौलत अता किया, एक ऐसा शख्स जिसे इल्म अता किया, एक ऐसा शख्स जिसे जवानी अता किया। तीनों जवाब देंगे। अल्लाह सवाल करेगा, बता जवानी का क्या किया, तेरे इल्म का क्या किया, तेरी दौलत का क्या किया? अल्लाह दौलत गरीबों में बांट के आया, अल्लाह इल्म लोगों में पहुंचा के आया, अल्लाह जवानी तेरे राह में लड़ते हुए गर्दन कटा कर आया। अल्लाह कहेगा बेशक गर्दन कटाया, बेशक दौलत को गरीबों में दिया, बेशक इल्म पहुंचाया, लेकिन तुम्हारा मकसद मेरी रजा, मेरी खुशनुदी, आखिरत में अजर पाने की नहीं थी, दुनिया में शोहरत जताना था, रियाकारी करना था। जिस नीयत से तुमने सोशल वर्क को इस्तेमाल किया, सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया, लोगों की शोहरत हासिल करना चाहिए, अल्लाह ताला कहता है वो शोहरत, वो इज्जत, वो मर्तबा, वो बुलंदी मैंने दुनिया में तुझे अता कर दिया। क़यामत के दिन वमा लहू फिल आखिरति मिन नसीब, क़यामत में तेरा कोई हिस्सा बाकी नहीं है। अब जा जहन्नम में, अल्लाह जहन्नम में उठाकर पटकेगा ऐसे रियाकारों को। अल्लाह से डरिए। और ये सोशल मीडिया को नाजायज़ इस्तेमाल करने वाले जो दोस्तों की महफिल होती है, एक नंबर के बेकार आवारा किस्म के पोकरी किस्म के लड़के,
पोकरी किस्म के लड़के, पोकरी मतलब लफंगे किस्म के लड़के, गलियों में जाने वाली लड़कियों को सीटियां बजाकर छेड़ने वाले, कंकरियां मारने वाले, उनके पीछे ऐसी वैसी हरकतें करने वाले, एक नंबर के जानी, चोरा, धोखेबाजा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में मोमिनों के कामयाबी के चंद जरिए बताते हुए सूरह मोमिनून में अल्लाह कहता है वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिज़ून, मेरे मोमिन बंदे वो हैं जो ऐसे बेकार मजलिसों से एराज करते हुए निकलते हैं, बेकार बातों से अपने आप को बचाते हैं, लायानी चीजों से अपनी जबान, अपने जिस्म की हिफाजत करते हैं। सूरह मोमिनून की 3 नंबर आयत और सूरह फुरकान की 72वीं आयत में कहता है वो जब वो किसी ऐसी महफिल से गुजरते हैं जो लघु महफिल है, जो बेकार की महफिल है, जो गलत चीजें गुनाह करने वाली महफिल है, बड़े शराफत से वहां से गुजर जाते हैं। ऐसे लफंगों के साथ बैठकर अपना वक्त जाया नहीं करते, अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करते। किसके बारे में? सूरह फुरकान के आखिरी रुकू में इबादुर रहमान के सिफात बयान करते अल्लाह कहता है, और सूरह मोमिनून के शुरू की 10 आयत में जन्नत में जाने वाले मोमिनों की सिफतें अल्लाह बयान करता है। ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरी बहनों, अगर आप अपने आप को जन्नती बनाना चाहते हो, ऐसे लायानी बातों से, लायानी महफिलों से, बेकार लफंगों से अपने आप को बचाओ। आपकी जिंदगी की हिफाजत होगी, आपके ईमान की हिफाजत होगी। जामे तिर्मिज़ी की हदीस में नबी ने बयान फरमाया मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तरकुहु मा ला यानीही, इस्लाम के खूबियों में एक खूबी यह है कि वो लघु बातों से अपने आप को बचाता है, बेकार बातों से अपने आप को बचाता है। ये उसके इस्लाम के खूबियों में एक खूबी है। 23-17 नंबर की हदीस है जामे तिर्मिज़ी की है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आज मोबाइल में, इंटरनेट में सारे घर वाले इतने मसरूफ हो गए, कुरान की तिलावत करना भूल गए, अल्लाह की इबादत करना भूल गए, अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र अस्कार करना भूल गए। अरे जितने घंटे आप मोबाइल के, इंटरनेट देखने में यूज करते हो, उसमें के आधे में के आधा वक्त भी अगर कुरान की तिलावत में लगाते, अल्लाह के जिक्र अस्कार में लगाते, तुम्हारी दुनिया भी संवर जाती, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाती। एक सुबह जागने से लेकर रात सोने तक इंटरनेट इंटरनेट इंटरनेट, फोन फोन फोन, मोबाइल मोबाइल मोबाइल, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, दोस्तियां, चैटिंग, और यही चीजें अय्याशी फहाशी के। अल्लाह अकबर। और आजकल के बच्चों को होमवर्क करने का वक्त नहीं है, मोबाइल देखने की लत पड़ गई है। बच्चों को भी होमवर्क करने का तक वक्त नहीं है इनके पास। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, सोशल मीडिया जब से आया, इंसान की इबादतें गारत और बर्बाद हो गई, तबाह हो गई इंसान की इबादतों को। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, और कई लोग नमाज में अपनी मोबाइल की रिंग ट्यून इतनी खतरनाक बना लेते हैं फिल्मी गानों की, अब बजता है बजता है बजता है। हजरत नमाजों में हाथ इतना टाइट बांध लिए हैं, मोबाइल हाथ में, जेब में हाथ डाल के मोबाइल निकाल के वो रिंग ट्यून बंद करने नहीं होता, बड़ी खुशू खुशू से पढ़ रहे हैं हजरत। लेकिन अपनी नमाज तो गारत हो रही मस्जिद के सारे मुसल्लियों की इबादतें गारत और बर्बाद कर रहा है, क्योंकि फिल्मी गाने की रिंग ट्यून बज रही है। सारे लोगों के जहन मुंतशिर, सारे लोगों के जहन में खलल, नमाजियों में खलल। अब इमाम साहब यालमुन पढ़ रही मालूम नहीं, तालमुन पढ़ रही मालूम नहीं, पहली रकात में बैठना मालूम नहीं, पहली रकात में खड़ना मालूम नहीं, दूसरी रकात में बैठना मालूम नहीं, इतना रिंगटोन। मेरे दीनी और इस्लामी भाई, जबकि हर मस्जिद में लिखा रहता है प्लीज साइलेंट योर मोबाइल, प्लीज स्विच ऑफ योर मोबाइल। आपके मोबाइल को साइलेंट कर लीजिए, स्विच ऑफ कर लीजिए, ये प्रेयर का वक्त है, नमाज का वक्त है, मस्जिद की जगह है, आप अपने स्विच ऑफ कर लीजिए। नहीं कर सकता, वरना माइंड स्विच ऑफ हो जाता उसका। मोबाइल को क्या स्विच ऑफ करे, माइंड स्विच ऑफ हो जाता। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, कई नौजवान ऐसे हैं जो इंटरनेट का दिन में तो सही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रात में गलत इस्तेमाल करते हैं। दिन में नमाजों के पोस्ट शेयर करेंगे, इबादतों के पोस्ट शेयर करेंगे, और कहेंगे जितने लोग शेयर करोगे अल्लाह आपको 10 ऊंट कुर्बान करने का सवाब मिलेगा।
अगर जर्रा भी ईमान बाकी है, शेयर करो, इसे लाइक करो। अगर आप शेयर नहीं करोगे, एक बाप की औलाद नहीं हो, आपका ईमान बाकी नहीं है, आप ऐसे हो वैसे हो, नऊजुबिल्लाह, गालियां लिखते हैं उसमें। गोया के समझता है कुरान की कोई आयत नमाज के हुक्म वाली शेयर करेगा, बस अल्लाह जन्नत में भेज देगा, अमल करने की कोई जरूरत नहीं। नमाज नहीं पढ़ता, सिर्फ शेयर करता है, सिर्फ शेयर करता है। अल्लाह ये नहीं पूछेगा ऐ मेरे बंदे सुबह से शाम तक कितने मैसेज फॉरवर्ड किया, कितने मैसेजेस सेंड किया, कितने वीडियो शेयर किया। अल्लाह ये जरूर पूछेगा नमाजा के तेरे पढ़ का आया मेरे बंदे, नमाजा कितने पढ़ा। नमाज पढ़ता नहीं, कुरान की तिलावत नहीं, लेकिन ओनली शेयरिंग। कब तक? दिन के उजाले में हजरते ऐसे दाई बन जाते हैं, इनसे बड़ा वली अल्लाह है ही नहीं, इतना बड़ा वली अल्लाह। रात के अंधेरे में यही वली अल्लाह वली शैतान बन जाता है, यही शरीफ ज़ादा एक नंबर का शैतान ज़ादा बन जाता है, यही दिनों में नेकियों के मैसेज फॉरवर्ड करने वाला गंदी ब्लू फिल्में ओपन कर लेता है। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, सुनन इब्ने माजा की हदीस 42-45 नंबर की हदीस, हजरत सौबान बयान करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, लअअलमन्ना अक़वामन मिन उम्मती यातूना यौमल क़ियामा बिहसनाति अमसालि जिबालि तिहामा। मैं जानता हूँ मेरी उम्मत के उन लोगों को जो क़यामत के मैदान में अपनी नेकियों के पहाड़ जैसे, तिहामा पहाड़ जैसी नेकियां लेकर आएंगे। लेकिन अल्लाह ताला क्या करेगा? फयजलहुल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल हबाअन मंसूरा। अल्लाह इनके नेकियों को फिजा में बिखेर के बर्बाद करके रख देगा। कौन होंगे ये? अल्लाह के नबी से पूछा गया, अरे अल्लाह के नबी सिफहुम लना जलहुम लना, इनकी सिफत बयान कीजिए, कौन होंगे ये? आपने बयान फरमाया, अमा इन्नहुम इख्वानुकुम मिन जिल्दतिकुम, ये तुम्हारे भाई होंगे जो तुम्हारी जिन्स से होंगे। वयातूना मिनल लैलि कमा ताखुज़ून, जैसे तुम रात गुजारते हो ये भी रात गुजारेंगे। वलाकिन्न अख्वामुम इज़ा खलो बिमहारिमिल्लाहि इंतहुकुहा, लेकिन जब रात के तन्हाई में होते हैं अल्लाह की हराम करदा चीजों को अपने ऊपर हलाल कर लेते हैं। गंदी फिल्में देखना, गंदी औरतों से जिना करना, अय्याशी फहाशी आम करना, रातों को औरतों के साथ लड़कियों के साथ क्लबों में नाचना, शराब पीना, जिना करना, ऐसी हराम कारियां करने वाले हराम खोर होंगे ये लोग, जिनकी नेकियों को अल्लाह ताला फिजा में बिखेर के बर्बाद करके रखेगा। प्यारे नौजवान साथियों, मेरी प्यारी बहनों, अपने दिन को, अपनी रात को ऐसे गुजारो कि मेरा अल्लाह तुम्हारा जब हिसाब ले तुमसे खुश होकर जन्नत अता करे। ना हमारे दिन सफ़ेद हैं, ना हमारी रात सफ़ेद है, दिन भी सियाकारी में, रात भी सियाकारी में। अरे वो गफूर रहीम हमको माफ करने के लिए ये उसूल बना दिया। अल्लाह कहता है मैं रात को हाथ फैलाता हूँ ताकि दिन के गुनहगार माफी मांगे, मैं दिन को हाथ फैलाता हूँ ताकि रात के गुनहगार माफी मांगे। ये सिलसिला उस वक्त तक चलता है जब तक सूरज मगरिब से तुलू नहीं हो जाता। जब मगरिब से सूरज तुलू होगा अल्लाह अपनी मगफिरत का हाथ रोक लेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको इसलिए कह रहा है, कुरान मजीद सूरह माइदा की 94 नंबर आयत में कहता है, अल्लाह ये देखना चाहता है हम में से कौन शख्स है जो बगैर अल्लाह को देखे रात के अंधेरे में अल्लाह से डरता है, या दिन के उजाले में अल्लाह से डरता है, या अपनी तन्हाइयों में अल्लाह से डरता है। अल्लाह ये देखना चाहता है, लियअलमल्लाहु, क्योंकि अल्लाह ये जानना चाहता है, मैं यखाफुहु बिलगैब, कौन है जो उसे देखे बिना उससे डरे, अल्लाह के होने का एहसास पैदा हो और गुनाहों से बाज आ जाए। ऐ गुनाह करने वालों, ऐ सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने वालों, ये जान लो अल्लाह के नबी कहते हैं क़यामत के मैदान में अल्लाह ताला जब इंसान के नामया माल हाथ में रखेगा, इंसान इनकार करेगा, अरे अल्लाह मैंने ये गुनाह नहीं किए। सूरह यासीन 65 नंबर आयत, 65 नंबर आयत, अल्लाह कहता है अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज के दिन हम इसके मुंह पर मोहर लगा देंगे, इसके हाथों को, इसके पैरों को बोलने की ताकत अता करेंगे। उसके हाथ चिल्ला
चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे, उसके पैर चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे, उसके कान चिल्ला कर बोलेंगे, उसकी आंखें चिल्ला कर बोलेंगी, क्या उसने देखा, क्या इसने सुना, क्या इसने पकड़ा, कहाँ ये चल कर गया, और सारे बदन के तस्दीक उसकी शर्मगाह करेगी। अल-आइनान यज़नियान वल यदान यज़नियान वल रिजलैन यज़नियान वल उज़नैन यज़नियान। इंसान की दो आंखें जिना करते हैं, इंसान के दो कान जिना करते हैं, इंसान के दो हाथ जिना करते हैं, इंसान के दो पैर जिना करते हैं। सहाबा ने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, हाथों का जिना क्या है, पैरों का जिना क्या है, कानों का जिना क्या है? नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, हाथों का जिना ना महरिमों को छीना, उंगलियों से गलत सोशल वर्क को इस्तेमाल करना, सोशल मीडिया में गलत औरतों से चैटिंग करना, कानों का जिना घंटे घंटों से रातों में बातें करना, आंखों का जिना उनको वीडियो कॉल में या ब्लू फिल्में देखना, पैरों का जिना जिना की जानिब चल कर जाना, और ये तमाम जिना में सबसे बड़ा जिना उसके शर्मगाह का जिना, जिसकी वो तकज़ीब या तस्दीक करेगी, शर्मगाह का जिना। इसीलिए अल्लाह कहता है कुल्लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम। अल्लाह ताला कुरान में सूरह मोमिनून के सूरह नूर की 30 और 31वीं आयत में मोमिनों से बयान करता है, मोमिन मर्दों से कह दो अपनी निगाहें नीचे रखे, व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, उनके शर्मगाह की हिफाजत होगी। ज़ालिका अज़का लहुम, यह बेहतर है काम उनके लिए। इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यसनऊन, इसलिए कि अल्लाह वो सब जानता है जो कुछ के तुम करते हो। अगली आयत में अल्लाह ने कहा कुल्लिल मुमिनाती यग़ज़ुज़ना मिन अबसारिहिन्ना। अल्लाह ताला मोमिना औरतों से भी कहता है कि वो अपनी निगाहें नीचे रखें, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। मोमिनों से कह देता काफ़ी था, मर्द भी आ गए, औरतें भी आ गई, लेकिन मर्दों से अलग कहा, औरतों से अलग कहा अल्लाह ने। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के मैदान में जब इंसान को जलील और रुसवा करेगा, क़यामत की रुसवाई सबसे बड़ी रुसवाई, क़यामत की इज्जत सबसे बड़ी इज्जत, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के मैदान में ये गाने सुनने वाले, ये गंदी बातें सुनने वालों के कानों में शीशा पिघला कर डालेगा, शीशा पिघला कर डालेगा। और मिस्टर गूगल को अपना उस्ताद बनाकर आजकल के नौजवान फितनों में पड़े हैं और समझते हैं कि यही गूगल हमारा उस्ताद है। कोई मिर्ज़ा इंजीनियर अली को अपना उस्ताद बनाया है, तो कोई शकील बिन हनीफ को अपना उस्ताद, अपना रहनुमा बनाकर उसकी नबूवत का दावा किए उसके पीछे पड़ा है, तो कोई किसी और को जो आए दिन नया मुल्ला बनकर सोशल वर्क पर काम कर रहा है उसे अपना उस्ताद बना रहा है। अरे इल्म का महवर भी उसे नहीं पता, इल्म क्या चीज़ होती है, उलमा क्या चीज़ होती है, इल्म हदीस क्या होता है, इल्म फ़िक़्ह क्या होता है, इल्म अदब क्या होता है, इल्म तफसीर क्या होती है, और हदीसों की तशरीह क्या होती है, हदीसों के अस्मा और रिजाल क्या होते हैं, कुछ नहीं पता। बस 4 फतवे ठोक दिया, मिस्टर गूगल को उस्ताद बना लिया और वेबसाइट ओपन करता है। आज कितने ऐसे वेबसाइट हैं जो खादियानियों के हैं, शिया लोगों के हैं और बिदाती लोगों के हैं। हमारे नौजवानों को कहाँ तमीज़ होगी? ये खादियानियों का वेबसाइट है, ये शियाओं का वेबसाइट है, ये बिदातियों का वेबसाइट है, उनको कहाँ इस बात का अंदाजा लगेगा? वो बस गूगल ओपन करते हैं, जो पढ़ते हैं उसे सही समझते हैं और लोगों में फितने बर्पा करते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम क़यामत के मैदान में, क़यामत के करीब आपने ये पेशन गोई फरमा दी, क़यामत के करीब इल्म को उलमा की मौत के जरिए उठा लिया जाएगा। मौत को अल्लाह उलमा को मौत देकर सही इल्म को दुनिया से उठा लेगा। जाहिल दुनिया में बच जाएंगे, लोग जाहिलों से पूछेंगे, फतवा तलब करेंगे, वो खुद भी गुमराह रहेंगे, लोगों को गुमराह करेंगे। ये सोशल मीडिया को अपना उस्ताद बनाने वालों, अल्लाह कुरान मजीद सूरह नहल की 43वीं आयत में कहता है फस्अलू अहल ज़िक्र फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुमको किसी मसले में कोई बात मालूम ना हो, अहले इल्म से मालूम किया करो। अहले ज़िक्र किसे कहते हैं? उलमा को कहते हैं, सही उलमा को, मनहज के उलमा को, अक़ीदे तौहीद रखने वाले उलमा, मनहज के चोटी के उलमा, ऐसे सही उल अक़ीदा के उलमा से इल्म हासिल कीजिए, मसाइल मालूम कीजिए। दीन मालूम नहीं है, दीन उनसे हासिल कीजिए। सोशल मीडिया
विकिपीडिया से, गूगल से डायरेक्ट बराह रास्त बगैर उलमा की रहबरी के हासिल मत कीजिए, वरना यह रास्ता कौन से दलदल में फंसा कर कहां आपकी जिंदगी गारत करेगा, कहां आपका ईमान बर्बाद करेगा पता नहीं। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, जो इंसान इस इंटरनेट की दुनिया में, जो मेरी बहन घर में बैठकर टिकटॉक वीडियो गानों पर, फिल्मी गानों, फिल्मी डायलॉग पर टिकटॉक वीडियो अपने बदन का मेकअप करके आधे सीने बताकर अपने जिस्म की उरियानियत तस्वीरें डालती है, वो ये सुन ले, मन दल्ला अला सवाइन फलहु मिस्ल अजर। जो लड़की, जो लड़का किसी बुराई की बीज डालेगा, जितने लोग उस बुराई पर अमल करेंगे, सारे बुराई करने वालों को उनका गुनाह बीज डालने वाले को अल्लाह देगा। वह मन दल्ला अला, अल्लाह तेरे नबी ने बयान फरमाया, मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिस्ल अजर फाइलिही। जो नेकी की बीज डालेगा, अल्लाह सारे नेकियां करने वालों को, बीज डालने वाले को अजर देगा, और नेकियां करने वाले के अजर में कोई बड़ा जर्रा बराबर नेकी कम नहीं करेगा। बुराई के बीज डालने वालों, सोशल मीडिया पर अपने वीडियो बनाकर डालने वालों, अपनी गंदी तस्वीरें डालने वालों, तुम मर जाओगे, खबर की आगोश में सो जाओगे, तब भी इंटरनेट की दुनिया से आपकी तस्वीरें डिलीट नहीं होंगी। जब तक दुनिया आपकी नंगी तस्वीरें देखकर अय्याशी करेगी, फहाशी करेगी, कसम अल्लाह की, अज़ाब कब्र आलम बरज़ख के अंदर भी दिया जाएगा, और क़यामत के मैदान में अज़ाब जहन्नम आपके नसीब किया जाएगा। मरने से पहले जैसे सोशल मीडिया में गंदी चीजें डालना आता है, वैसा डिलीट करना भी आता है। अल्लाह के लिए सच्ची तौबा करके गंदी चीजों को डिलीट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। और इतना ही नहीं, दो किस्म के गुनहगार हैं दुनिया में, दो किस्म के गुनहगार हैं। पहले किस्म के गुनहगार, जब इनसे गुनाह होता है वो शर्मिंदा हो जाते हैं, अल्लाह से तन्हाई में बैठकर अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। ये सही मोमिन है जिसके बारे में नबी ने बयान फरमाया, कुल्लु बनी आदम खत्ता, हर बनी आदम खताकार है, वो खैरुल खत्ताइन अत-तव्वाबून, बेहतरीन खताकार खता होने के बाद अपनी गलतियों की माफी मांग लेता है। लेकिन दूसरा खताकार जब गलती करता है तो सारे लोगों के सामने अपनी गलती डंके की चोट पर बोलता है। तुमने देखा नहीं मैं कितने लड़कियों से क्या कुछ कर चुका हूं, ये देखो तस्वीरें, ये देखो मैंने उसके साथ कैसा बोसो किनार किया, कैसी उसकी इज्जतें लूटा, ये देखो मेरे मोबाइल में कैसी तस्वीरें, ये देखो कैसे वीडियो। इतना ही नहीं, अपने गुनाहों को तशहीर करता है, वो लोगों में बयान करता है। अल्लाह के नबी कहते हैं, कुल्लु उम्मती माफन इल्लल मुजाहिरीन। अल्लाह ताला इस उम्मत के हर गलती करने वाले को माफ कर सकता है, लेकिन मुजाहिरीन को अल्लाह माफ नहीं करेगा। ये मुजाहिरीन कौन है? नबी से पूछा गया, ये मुजाहिरीन कौन है? आपने बयान फरमाया, गुनाह करने के बाद एलानिया तौर पर उसकी तशहीर करने वाला, लोगों में मजे ले लेकर बयान करने वाला। ऐसे नालायकों को, ऐसे मरदूदों को अल्लाह माफ नहीं करेगा, जहन्नम के हवाले करेगा। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। सही बुखारी 60-69 नंबर की हदीस है ये। और बहुत सारे लोग मुसलमानों के ऐब टटोलने के पीछे पड़े रहते हैं। बाज़ लड़कियां सोशल मीडिया पर फेक आईडी बनाती हैं। लड़की तो है लेकिन लड़के का फेक आईडी, लड़का तो है लेकिन किसी हसीन लड़की का प्रोफाइल में फोटो लगा के फेक आईडी बनाता है और दूसरों को धोखा देकर अपने जाल में फंसाता है। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुतशब्बिहीन मिनर रिजाल बिन निसा वल मुतशब्बिहात मिनन निसाई बिर रिजाल। अल्लाह की लानत, जो मर्द होकर औरतों जैसे कपड़े पहनते हैं, औरतों जैसी हरकत करते हैं। अल्लाह की लानत उन औरतों पर जो मर्दों जैसे कपड़े पहनकर मर्दों जैसी हरकतें करते हैं। अरे अल्लाह के नबी की लानत है ऐसे आदमियों पर। 5888 नंबर की हदीस है ये, सही बुखारी की। आज जितने भी लोग धोखा दे रहे हैं फेक आईडी बनाकर, वो ये जान लें अल्लाह ताला के पास तुम्हारी पकड़ होगी और अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारा दूध का दूध, पानी का पानी क़यामत के दिन तुम्हारी पोल खोल के रख देगा। और ये समझते हैं
और बाज लोग तो किसी लड़की के साथ चंद दिन क्या चैटिंग कर लिए, उसके साथ क्या तस्वीरें उतार लिए, ब्लैकमेल करते हैं उसे, उसकी तस्वीरें दिखा दिखा कर ब्लैकमेल करते हैं, उसके फोटो दिखा दिखा कर ब्लैकमेल करते हैं। कहते हैं कि मेरे साथ उस होटल में आएगी तो मैं छोड़ूंगा, वरना तेरी ये नंगी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल दूंगा। धमकियां देते हैं और ब्लैकमेल करके उसके जिन्स का, उसके जिस्म का नाजायज इस्तेमाल करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये जान ले, अल्लाह कहता है रब्बना ला तजअलना माल कौमिज़ ज़ालिमीन, ऐ हमारे अल्लाह हमको जालिम कौमों के साथ, ऐ अल्लाह हमको ना उठा, उनके साथ हमको मत रख। ये जालिम किस्म के लोग हैं जो किसी को धोखा देकर ब्लैकमेल करके उनके साथ जिनसी इस्तेहसाल करते हैं, उनके जिस्म का नाजायज इस्तेमाल करते हैं। अरे रब की लानत उतरेगी, उस मासूम लड़की की बद्दुआ लगेगी, दुनिया में कीड़े पड़कर मरेगा तू, कुत्ते जैसी मौत मरेगा तू, एक लड़की का नाजायज इस्तेमाल करने वाला। और ये बहनें जान लें, जो भी लड़का इस तरह आपको ब्लैकमेल करेगा या आपकी तस्वीरों के साथ खेलेगा, आप उसके साथ जिस्म फरोशी का काम मत कीजिए। जाइए थाने में रिपोर्ट लिखाइए, अपने वालिद को लीजिए, अपने घर वालों को लीजिए, उसके खिलाफ जो हो सकता कानूनी कार्रवाई कीजिए, मत डरिए, इसलिए कि अल्लाह का वादा है इन्नल्लाह मअस सादिकीन, अल्लाह सच्चों के साथ होता है। गलती हो गई, आपसे भूल हो गई, उसके साथ नहीं उठना था, नहीं बैठना था, सो बैठ लिया, लेकिन उसने आपकी तस्वीरें उतार कर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उस ब्लैकमेल से मत घबराइए। जो लड़के, जो लड़कियां अल्लाह से डरते हैं, सारा जमाना ऐसे लोगों से डरता है। जो अल्लाह से नहीं डरते, ऐसे कुत्तों और ऐसे नाहंजारों से जो डरते हैं, अल्लाह इनका ठिकाना जहन्नम बना देता है, दुनिया में जलीलो ख्वार करके। माफ करना, बड़ी कड़वी कड़वी बातें कर रहा हूं मैं, लेकिन क्या करूं, ज़माने में चलने वाली बुराई को बयान कर रहा हूं मैं। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, क़यामत के मैदान में ऐसे लोग पछताएंगे जो बगैर सोचे समझे अपने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाकर ऐसे लोगों से दोस्ती करने वाले ये कहेंगे या वैलता लैतनी लम अत्तखज़ फुलानन खलीला, है मेरी बर्बादी, मैं दुनिया में ऐसे को दोस्त ना बनाता तो कितना अच्छा होता। और अल्लाह के सामने दुआ करते कहेंगे रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना व कुबराना फअज़ल्लूना सबीला। कहेंगे रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना फअज़ल्लूना सबीला, ऐ हमारे परवरदिगार, हमने अपने सरदारों का, अपने बड़ों का कहा माना, हमने इन लोगों के बात मानकर तेरे सिराते मुस्तकीम से हम गुमराह हो गए। आज का बाप डायरेक्ट कॉलेज में ले जग भर्ती करता, ना मदरसा पढ़ाता, ना दीन सिखाता, डायरेक्ट कॉलेज में ले जग भर्ती करता। जिस उम्र में उसके हाथ में एंड्रॉयड फोन नहीं देना चाहिए, पापा मैं एग्जाम पास करूंगा तो मुझे फोन देना, एंड्रॉयड फोन देना, 4G वाला नहीं 5G वाला इंटरनेट का फोन दिलाना। ठीक है बेटा, दिलाऊंगा बेटा। और ये बाप बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करते हुए ना अहल के उम्र में, कम उम्र में उसे क्या है, बड़े बड़े शैतान के हथकंडे उसके हाथ में थमा देता है। ये ले बेटा, नहीं नहीं बेटा, पापा मुझे ये आम फोन नहीं चाहिए, मुझे एप्पल कट आईफोन चाहिए। अब ये बाप तोहफे में देकर कहता है ये ले बेटा एप्पल कट ले ले और जाकर ऐसे काम कर जिससे मेरी नाक कट हो जाए। एप्पल कट ले, मेरी नाक कट कर दे। ऐसे ही कर रहे हैं आज के लोग। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह हम सबको, हमारे नौजवानों को सोशल मीडिया के फितनों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको सिराते मुस्तकीम पर गामजन रखते हुए अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के रास्ते पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। जो गलतियाँ, जो बुराइयाँ हमसे सरजद हो चुकी हैं, अल्लाह इन गलतियों पर हमारी मौत आने से पहले सच्ची तौबा करने की हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।